हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम पर्सनल फाइनेंस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है डे 11 ऑफ 75 डेज। पिछले 2 दिनों में हमने 2 बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात किया है। द फर्स्ट वन इज नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस एंड द सेकंड इज प्रोविडेंट फंड, जिसमें हमने ईपीएफ एंड पीपीएफ के बारे में बात किया था। ये दोनों ही बेस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में, क्योंकि ये दोनों बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स कि हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सोच रहे हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो आपको बहुत डिलिजेंटली सोच समझ कर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपने एक बार ऐसा डिसीजन लिया तो यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट थिंग। इसीलिए आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है फॉर रिटायरमेंट पर्पस। बट कीप इन माइंड, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले एनपीएस या फिर पीएफ की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली ये स्कीम्स होते कैसे हैं, वर्क कैसे करता है। सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए अगर हम बात करते हैं एनपीएस की, तो वहाँ पर एज लिमिट डिफाइंड है, जो कि है 18 से लेकर के 65 ईयर्स तक आप होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, कि हम कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हो 500 से दोनों स्कीम में, लेकिन एनपीएस में आप अनलिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, वेयर एज पीएफ में 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट कीप इन माइंड, जब आप एनपीएस की बात करते हो तो वहां पर आप अनलिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट तो कर सकते हो, बट आपको ओनली 2 लाख रुपए तक का ही रिडक्शन मिलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लाइक 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C, वेयर एज 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD। द थर्ड इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का सिंपल सा मतलब होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास में अदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसकी कंपैरिजन हम आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। सो इन दैट केस पीएफ में जो ये पीरियड होता है वो 15 ईयर्स होता है, वेयर एज अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है एट 60 ईयर्स ऑफ योर एज। दैट मीन्स कि जब तक आप 60 के नहीं हो जाओगे तब तक आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आफ्टर 60 यू कैन विड्रॉ। फोर्थ इज द फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप पैसे आप अपना इन्वेस्ट करते हो तो क्या वहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हो। सो इन केस ऑफ एनपीएस आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने फंड मैनेजर को चूज कर सकते हो, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक या फिर कोई और इसके साथ साथ आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने एसेट एलोकेशन को भी चूज कर सकते हो। और डिटेल में जानने के लिए आपको एनपीएस का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। बट अगर हम पीएफ की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी पीएफ में अवेलेबल नहीं है। पीपीएफ में सिंपली आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड देन वो जो पैसा होता है वो ईपीएफ वो अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करती है और उस पर रिटर्न जनरेट करती है और आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। फिफ्थ इज द रिटर्न ऑप्शन एंड दिस इज द की इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन अदर बेनिफिट्स, बट उसको कंसीडर करने के साथ साथ हम रिटर्न्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉर द रिटायरमेंट पर्पस और जो आपको बेस्ट सूट करेगा। तो अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो आपको पता है कि पीपीएफ में आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है और वो क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है और ये वेरी करता है जनरली 7 to 9% के बीच में। जनरली अभी जो रेट चल रहा है वो 8% के करीब चल रहा है। और अगर हम एनपीएस के रिटर्न की बात करते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसा क्रिएट कर रहे हो, उसमें एसेट एलोकेशन कैसा है। अगर हायर इक्विटी पोर्शन है दैट मीन्स कि आपका जो रिटर्न होगा वो मार्केट ड्रिवन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपका एसेट एलोकेशन ज्यादा है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में तो हो सकता है आपको एक लिमिटेड रिटर्न जो है वो मिलेगा, बट इट मे वेरी बिटवीन 7 to 11% तक वेरी कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो एनपीएस में एवरेज रिटर्न जो है वो लगभग 10% है, वेयर एज पीपीएफ में ये रिटर्न जो है वो 8 to 9% तक वेरी करता है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द टैक्स बेनिफिट। आपको पता है कि ये दोनों स्कीम जो होते हैं वो एग्जाम कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स कि जो पीपीएफ होता है वहाँ पर जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन का मतलब कि वो अमाउंट जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो टैक्स देने के लिए तो वो अमाउंट जो होगा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अमाउंट टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, सो दैट आपको उस इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जो आपको यहाँ से इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो भी एग्जम्प्ट होता है, दैट मीन्स उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। एज वेल एज जब आप मैच्योरिटी पर इसको विड्रॉ करोगे वो भी इनकम एग्जम्प्ट होगी और उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है।
अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में भी सेम थिंग होता है कि यहाँ पर भी आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन लिमिटेशन होती है 2 लाख रुपए तक की। इन केस ऑफ पीपीएफ ये अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक था। एनपीएस में आपको 50,000 जो है वो एडिशनल डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। इसके साथ ही जो इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। आफ्टर रिटायरमेंट 60% इनकम जो होगा लमसम आप विड्रॉ करोगे तो उस पर आपको टैक्स एग्जाम्प्ट मिलेगा, लेकिन 40% के रिटायरमेंट इनकम को आपको कंपल्सरली एन्युटी परचेज करना पड़ेगा और उस एन्युटी से जो आपको इनकम होगी उस पर आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको पार्शियल एग्जम्पशन मिल रहा है। 6 इज द एक्सटेंशन ऑप्शन। एक्सटेंशन ऑप्शन का मतलब होता है कि जैसे एनपीएस स्कीम जो है वो ऑलरेडी 60 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए है, वेयर एज अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि 15 साल एंड होने के बाद आप हर एक 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो फॉर इनडेफिनेट पीरियड। और एनपीएस में भी सिमिलर ऑप्शन अवेलेबल होता है। लाइक आफ्टर रीचिंग और 60 ईयर्स एज आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इधर कंटिन्यू करें अपने इन्वेस्टमेंट को, कंट्रीब्यूशन को टिल द एज ऑफ 75, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दे बट इस इनकम को डेफर कर दे 75 ईयर्स तक, कि उसके बाद आप जो है अपना विड्रॉल करेंगे। अब हम बात करते हैं प्री विड्रॉल के बारे में। तो आपको पता है कि पीपीएफ में 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन होता है जो कि आप 6 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को पार्शली विड्रॉ कर सकते हो अप टू 50%। इन केस ऑफ एनपीएस 3 साल के बाद आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो अप टू 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो पीपीएफ में क्या होता है कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाता है, वो ईपीएफ में जाता है। फॉर मोर वॉच द वीडियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड। और अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो तो वो भी पैसा जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है आपके पेंशन स्कीम में। तो यहाँ पर जो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% ही विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं है। बट कीप इन माइंड वहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिक्योर कौन सा है। तो दोनों ही स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की गई है, तो दोनों स्कीम जो है वो सिक्योर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विड्रॉल ऑप्शन। तो विड्रॉल ऑप्शन आपको पता है कि आप 15 साल के बाद में इन केस ऑफ पीपीएफ पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 60% जो है वो लमसम विड्रॉ करना पड़ेगा और 40% की एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, और ये कंपलसरी कंडीशन है। सो लास्ट ऑप्शन इज द रिस्क। रिस्क जो है वो पीपीएफ में नो के बराबर है। सो अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो आप कितना रिटर्न जनरेट करते हो दैट डिपेंड्स ऑन योर एसेट एलोकेशन। और जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न प्लस रिस्क जो है वो हम डेफिनेटली कंसीडर करते हैं। सो नाउ लेट्स कंक्लूड कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरी एज जो है वो 24 ईयर है और मैं 60 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहता हूँ। तो मेरे पास अभी 36 ईयर है जहाँ पर मेरे को कंटिन्यू करना है अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को। एनपीएस में ऑन एन एवरेज आपको 10% का रिटर्न जो है वो मिल जाता है। तो मैंने दिया पीरियड में 36 एंड देन इंटरेस्ट में मैंने लिया 10। उसके बाद पर मंथ जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये है। दैट मीन्स मैं 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर कंपाउंडिंग 1 है, दैट मीन्स एनुअली लिया है मैंने, और ये पेमेंट जो होगा 12 साल तक करूँगा। और इसको लेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जो मेरी फ्यूचर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,75,12,000। दैट मीन्स कि मुझे जो 3,75,00,000 रुपये है वो मिलेगा एट द एज ऑफ 60, जहाँ पर मेरा जो इनकम होगा वो क्लोज टू जहाँ पर मेरी जो इनकम होगी वो क्लोज टू 3,31,92,000 होगी। वेयर एज जो मेरा टोटल पेमेंट होगा वो 43,20,000 रुपये होगा। अब इस टोटल इनकम का इस 3,75,00,000 में से आपका जो पोर्शन होगा वो डिवाइड होगा 60 एंड 40 में। 40 आप एन्युटी परचेज करोगे, 60 जो होगा वो आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट्स कैलकुलेट सेम फॉर दी पीपीएफ अमाउंट। और पीपीएफ में ऑन एन एवरेज हम 8% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो देखते हैं हमें कितना इनकम मिलता है। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम पीरियड के लिए सेम अमाउंट से, बट वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो ऑन एन एवरेज 8% होती है, विच इज़ लोअर देन दी एनपीएस स्कीम। इसीलिए आपका जो रिटर्न होगा वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। तो जैसे हमने देखा कि एनपीएस में हमें 3,75,00,000 समथिंग अमाउंट मिल रहा था, बट अब यहाँ पर 36 साल दिख रहा होगा। बट आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो कि 36 को हम 35 कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनिशियली 15 साल के लिए एंड देन उसको हम हर 5 साल के बाद एक्सटेंड करते जाते हैं, तो वो एट द एज ऑफ 60 कितना होने वाला है। सो दैट अमाउंट
सेम पैरामीटर्स के साथ में हमने डाला है और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो समवेयर बिटवीन 2,32,64,68 रुपये आ रही है। दैट इज़ फार लेसर देन व्हाट वी आर गेटिंग इन दी एनपीएस स्कीम, एंड दैट इज़ वाई अगर हम रिटर्न पर्सपेक्टिव से कहते हैं तो एनपीएस इज़ द बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।